हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि हमारे हरियाणा के जितने भी व्यक्ति हैं जो फेमस पर्सनैलिटी थी उनको हम क्या क्या बोलते थे। जैसे आपके ताऊ देवीलाल किंग मेकर हो गए, हम उनको ताऊ से बोलते थे, जननायक बोलते थे। बंसीलाल जी का किया, जितने भी हमारे फेमस पर्सनैलिटी थी हमने सबका देखा कि उनको हम किन किन नाम से पुकारते हैं या उनके उपनाम क्या हैं। आज हम करते हैं वर्तमान शहरों के प्राचीन नाम। सबसे पहले तो हम यही करते हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या करते हैं, वर्तमान शहरों के प्राचीन नाम। और अब पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि सीईटी मेंस कभी भी आ सकता है रिजल्ट, और फिर फौरन एग्ज़ाम्स आएंगे और आपका ग्रुप डी भी आने वाला है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। वर्तमान शहरों के प्राचीन नाम। तो सबसे पहले हम हमारे फेवरेट को ले लेते हैं, कौन सा, हिसार। हिसार यहाँ पे लिखते हैं हम, इसको दोबारा इरेज करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम वर्तमान नाम, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, प्राचीन नाम, कि प्राचीन टाइम पे क्या क्या नाम थे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं किससे, हिसार सिटी से। हिसार, हिसार को क्या कहते थे हम लोग पहले, इशूकार। क्या कहते थे, इशूकार। क्या बोलते थे, इशूकार, इशूकार। और हिसार के लगते ही आपका फतेहाबाद है। फतेहाबाद जो फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह के नाम पे रखा था, क्या, फतेहाबाद। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इकदार। क्या बोलते हैं, इकदार। ठीक है, आपका कैथल, कैथल शहर को हम किस नाम से जानते थे, यानी कि प्राचीन नाम क्या था, कपिल स्थल, जिसको हनुमान नगरी भी बोल देते हैं, कपिल स्थल। कपिल किसका पर्यायवाची है, किसका है, आपके हनुमान जी का ही है। किसका है, हनुमान जी का, कपिल। जगाधरी, जगाधरी, जगाधरी को हम क्या बोलते थे, युगंधर। और जो थोड़ा सा अलग होगा उनको हम स्टार करते चलेंगे। ठीक है, अभी तक तो खैर सारे ही अलग अलग आए हैं, जैसे हिसार, इशुकार, फतेहाबाद, इकदार, कैथल, कपिल स्थल, जगाधरी, युगंधर, जगाधरी, युगंधर। और गोहाना, गोहाना की क्या फेमस हैं, जलेबियाँ। क्या फेमस हैं भाई, गोहाना की जलेबियाँ। और गोहाना कभी भी आपका डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हो सकता है भाई। गोहाना को हम क्या क्या बोलते थे, गवन मोहना, गवन मोहना। और क्या बोलते थे, गौधवना। क्या बोलते थे, गौधवना। क्या बोलते थे, गौधवना। फिर हम ले लेते हैं पानीपत, पानीपत। पानीपत को हम क्या बोलते थे प्राचीन टाइम में, पनप्रस्थ। क्या बोलते थे, पनप्रस्थ और पांडुप्रस्थ, पांडुप्रस्थ। पनप्रस्थ, पांडुप्रस्थ किसको बोलते थे हम, पानीपत को। ठीक है, अगर अभी तक थोड़ा सा अगर डिफरेंट आया है तो हिसार, इशुकार, फतेहाबाद, इकदार, जगाधरी, युगंधर। गोहाना समझ जाओगे, गवन मोहना और गौधवना से ही की भी गोहाना की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम बात करें अब किसकी, सोनीपत, स्वर्णप्रस्थ। क्या बोलते थे हम सोनीपत को प्राचीन टाइम पे, स्वर्णप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ बोल देते थे। और क्या बोल देते थे, सोनप्रस्थ भी बोल देते थे। स्वर्णप्रस्थ और शोणप्रस्थ हम किसको बोलते थे, सोनीपत को। अगर अब हम बात करें सोनीपत के लगते ही आपका और क्या आ जाता है, करनाल। करनाल तो करनाल ही बोला जाता था भाई शुरू से ही। असंध, असंध वही है इनके आसपास ही। असंध, असंध को हम क्या बोलते थे, असंधिवत। क्या बोलते थे, असंधिवत। क्या बोलते थे, असंधिवत। और यमुनानगर को, यमुनानगर, जगाधरी,
यमुनानगर और जगाधरी को क्या बोला जाता है? जुड़वा बहनें। अब्दुल्लापुर, यमुनानगर को हम क्या कहते थे? अब्दुल्लापुर। और अब्दुल्लापुर इनकी जो लकड़ी की मंडी होती थी वो सबसे पुरानी मंडी होती थी और बहुत फेमस है अब्दुल्लापुर। किसको? यमुनानगर को। नौरंगाबाद, नौरंगाबाद, नौरंगाबाद को हम क्या बोलते थे? प्राकृतनाक, प्राकृतनाक। ये हम किसको बोलते थे? नौरंगाबाद। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, असंध आपको समझ आ जाएगा, असंधिवत से ही। पानीपत भी समझ में आ जाएगा, सोनीपत भी समझ में आ जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्या है? पिंजौर। पिंजौर कहाँ पर है? पिंजौर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पंचकुला में। इसको हम क्या कहते थे? पंचमपुर। क्या बोलते थे? पंचमपुर। फिर आपका जींद, जयंतपुरी। जींद को हम क्या कहते थे? जयंतपुरी। जींद, जयंतपुरी। जींद को क्या बोलते थे प्राचीन टाइम में? जयंतपुरी। अगर हम बहादुरगढ़ की बात करें, बहादुरगढ़, बहादुर, देखो इसकी पीडीएफ भी लेके आ सकते थे, लेकिन हाथ से जितना खुद लिख लिख के करोगे उतना ही बेनिफिट होता है भाई। बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ को हम क्या कहते थे? शरफाबाद। क्या बोलते थे? सर्फ से याद कर लो, सर्फ, सर्फाबाद। बहादुरगढ़, सर्फाबाद। महम, महम को हम क्या बोलते थे? महेस्त, महेस्त। महम, महेस्त, महम, महेस्त। महम किसके पास है? रोहतक। रोहतक किसका था? रोहितिका। क्या थी? रोहितिका, रोहितिका, रोहितिका। सफीदो जींद के पास है। इसको हम क्या कहते थे? सर्प दमन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सांपों का दमन किया गया था, उनको जला दिया गया था। रेवाड़ी, रानी रेवती के नाम पे, रेवावती, रेवावती, रेवावती। किसको बोलते थे हम? रेवाड़ी को। क्या? रेवावती, रेवावती। अंबाला, अंबाला, अंबाला को हम क्या बोलते थे? अंबालिका, अंबालिका। क्या बोलते थे अंबाला को? अंबालिका। कैथल को क्या कहते थे भाई? कपिल स्थल। जगाधरी को युगंधर। गोहाना को गौधवना या गवन मोहना। पानीपत पांडुप्रस्थ या पनप्रस्थ। रेवाड़ी, रेवावती। सरफिदो, सर्पदमन। फतेहाबाद, इकदार। हिसार, इशुकार। महम, महेस्त। जींद, जयंतपुरी। बहादुरगढ़, शरफाबाद। पिंजौर, पंचमपुर। नौरंगाबाद, प्राकृतनाथ। यमुनानगर, अब्दुल्लापुर। ठीक है, और आपका क्या आ गया था? एक और करवाया था ना, सोनीपत, सोनप्रस्थ या स्वर्णप्रस्थ। आपका असंध, असंधिवत। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? थानेसर, थानेसर। पुष्यभूति वंश के टाइम पे क्या बोलते थे? स्थानेश्वर, स्थानविश्वर, स्थानेश्वर। किसको? थानेसर को। कालका, कहाँ पर है कालका? पंचकुला में। इसको हम क्या बोलते थे? कालकूट। क्या बोलते थे भाई? कालकूट। पलवल, पलवल, पलवल को क्या बोलते थे? अपलवा। क्या बोलते थे? अपलवा। एलनाबाद, कहाँ पर है एलनाबाद? सिरसा में। इसको हम क्या बोलते थे? खड़ियल। क्या बोलते थे? खड़ियल, अलग से है खड़ियल। एलनाबाद, खड़ियल। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। श्रेयनावत, श्रेयनावत। ठीक है, नारनौल, नारनौल को क्या बोलते थे? नारनौल। नरराष्ट्र, नंदीग्राम, नंदीग्राम और नरराष्ट्र। और आपका क्या रह गया? अग्रोहा। अग्रोहा को क्या कहते थे? अग्रोदका,
अग्रोदका किसको बोलते थे? अग्रोदका। अग्रोहा को क्या बोलते थे? अग्रोदका। हाँसी आशी, हाँसी आशी, हाँसी आशी। और सिरसा, सिरसा को क्या बोलते थे? शहरी शकम। क्या बोलते थे? शहरी शकम। क्या बोलते थे? शहरी शकम। गुरुग्राम, गुड़गांव। और गुड़गम्मा भी बोलते थे भाई, गुड़गम्मा। गुड़गम्मा जाना भाई, गुड़गम्मा। गुरुग्राम को क्या बोलते थे? गुड़गांव, गुड़गांव। और आपका पेहोवा, पेहोवा जो कुरुक्षेत्र के पास है, इसको हम क्या बोलते थे? पृथुदक, पृथुदक। लोहारू, लोहारू। लोहारू को क्या बोलते थे? लोहारूप। क्या बोलते थे? लोहारूप। बल्लभगढ़ क्या बोलते थे? बलरामगढ़, बल्लभगढ़, बलरामगढ़। और कौन सा रह गया आपका? कौन कौन सा हो गया भाई? वापस देख लेते हैं एक बार। हिसार, इशुकार, फतेहाबाद, इकदार, कैथल, कपिल स्थल, जगाधरी, युगंधर, गोहाना, गवन मोहना, गौधवना, पानीपत, पनप्रस्थ, पांडुप्रस्थ, सोनीपत, स्वर्णप्रस्थ, सोनप्रस्थ, असंध, असंधिवत, यमुनानगर, अब्दुल्लापुर, नौरंगाबाद, प्राकृतनाथ, पिंजौर, पंचमपुर, जींद, जयंतपुरी, बहादुरगढ़, शरफाबाद, महम, महेस्थ, रोहतक, रोहितिका, सफीदो, सर्प दमन, रेवाड़ी, रेवावती, अंबाला, अंबालिका, थानेसर, स्थानेश्वर, कालका, कालकूट, पलवल, अपलवा, एलनाबाद, खड़ियल, कुरुक्षेत्र, शरणावत, नारनौल, नंदीग्राम या नरराष्ट्र, अग्रोहा, अग्रोदका, हाँसी आशी, सिरसा, सैरीशकम, गुरुग्राम, गुड़गांव, पेहोवा, पृथुदक, लोहारू, लोहारू, बल्लभगढ़, बलरामगढ़। कौन सा रह गया और आपका भाई? महेंद्रगढ़ रह गया ना, एक महेंद्रगढ़। क्या रह गया? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ को हम क्या बोलते थे प्राचीन टाइम में? कन्नौड़। क्या बोलते थे? कन्नौड़। क्या बोलते थे? कन्नौड़। ठीक है, सारा हो गया आपका। सिरसा, शहरी शकम, लोहारू, लोहारूप, पेहोवा, पृथुदक। हो गए भाई सारे आपके। क्या हो गए? वर्तमान शहरों के प्राचीन नाम आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम एक और नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? छोटा सा टॉपिक करते हैं, हरियाणा के प्रतीक चिन्ह, जो ऑलमोस्ट एग्जाम्स में आता ही आता है। क्या? हरियाणा के प्रतीक चिन्ह। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। हरियाणा के प्रतीक चिन्ह बताओ क्या क्या है हरियाणा के प्रतीक चिन्ह? प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं? अच्छा ये बताओ, हमारा राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? काला तितर, जिसको हम क्या और बोलते हैं? ब्लैक फ्रैंकोलिन। क्या बोलते हैं? ब्लैक फ्रैंकोलिन। क्या बोलते हैं हम इसको? ब्लैक फ्रैंकोलिन। बात आ जाए साइंटिफिक नेम, अगर पूछ ले आपसे साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम क्या कह देंगे हम? फ्रैंकोलिनस। क्या बोल देंगे? फ्रैंकोलिनस। क्या है इसका? फ्रैंकोलिनस इसका साइंटिफिक नाम है। देखो इसको है ना, आप 2 बार फ्रैंकोनिलस बोलोगे। फ्रैंकोनिलस, फ्रैंकोनिलस। ठीक है, जो हमारा ये ब्लैक फ्रैंकोलिन है, या काला तितर कह लो, या फ्रैंकोलिनस, फ्रैंकोलोनिस कह दो, जिसको हम काला तितर के नाम से जानते हैं। भाई जो आपका ये काला तितर होता है ना, ये फिसेह कुल का होता है। किस कुल का होता है ये? फिसेह कुल का। चलो इसके कुल का भी नाम लिख लो आप, बाई चांस कुछ भी पूछ सकता है भाई एडवांस में।
फिसेह कुल का होता है ये, फिसेह कुल का एक पक्षी होता है। और ये ज़्यादातर कहाँ मिलता है, आपका जो मिडल इंडिया हो गया, नॉर्थ इंडिया होगा, यहाँ पे ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है काला तितर। कहाँ कहाँ पर, हमारा मिडल इंडिया यानी कि जिसको हम मध्य भारत कह देते हैं, और नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत, उत्तर और मध्य भारत के अधिकांश क्षेत्रों में मिलता है आपको काला तितर। हिंदी में काला तितर जो है आपका ये पक्षी, ये कैसा होता है भाई, ये ना सुंदर ठूंठ पूंछ वाला बहुत ही ज़्यादा ब्रेव पक्षी होता है। जैसे ये आपके झीलों के आसपास मिलता है, खेतों में झाड़ियों के आसपास मिलता है। और क्वेश्चन आ जाए अब आपका कि काला तितर हरियाणा में राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया था। इस चीज़ को भी आप लिखो कि घोषित कब किया गया था इसको, घोषित कब किया गया था इसको, घोषित 24 मार्च 1972 को हरियाणा का इसको राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। किसको, काला तितर, ब्लैक फ्रैंकोलिन या फ्रैंकोलिनस फ्रैंकोलिनस। ठीक है, किस कुल से है ये, फिसेह कुल से है। फिर आ जाए बात क्या, सेकंड नंबर, ये तो हो गया हमारा राज्य पक्षी। अब बात कर दे ये बताओ भाई राज्य पशु कौन सा है, राज्य पशु, हरियाणा का राज्य पशु क्या है, काला हिरन। ठीक है, जिसके मारने के केस में कौन फंसा हुआ है, सलमान खान। इसी को हम क्या बोल देते हैं, कृष्ण मृग, कृष्ण मृग। और क्या बोलते हैं हम इसको, ब्लैक बक, ब्लैक बक। बात आ जाए इसकी साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, काले हिरन का क्या नाम है बेटा, एंटीलॉप कर्विकाप्रा। ठीक है, एंटीलॉप, इसको आप सर्वी काप्रा भी बोल दो या कर्वी काप्रा भी बोल दो, आपको जैसे बेनिफिट लगे वैसे ही बोल दो। ठीक है, मैं इसको कर्वी बोलती हूँ भाई, क्योंकि कर्व से याद हो जाता है मुझे जल्दी। ठीक है, वैसे सर्वी होता है इसका, मुझे इसलिए आदत पड़ी हुई है कर्वी से। जो आपका ये काला हिरन है, ये अगर बात आ जाए कि भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, वैसे ये भारत में तो पाया जाता है, साथ ही साथ ये और कहाँ पाया जाता है, ये आपके नेपाल में भी मिलता है, आपके पाकिस्तान में भी मिलता है। और है ना, इसकी बहुत छोटी आबादी है अगर आप देखा जाए तो। और जो आपका ये काला हिरन है, इसके जो सींग होते हैं, कैसे सींग होते हैं इसके सींग होते हैं बेटा चक्राकार। कैसे सींग होते हैं, चक्राकार। कैसे सींग होते हैं इसके, चक्राकार, जिसमें से 3 से 4 जो मिडल के होते हैं ना, वो स्फेरिकल मोड में होते हैं। स्फेरिकल कैसे होते हैं, स्फेरिकल ऐसे 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 होते हैं, थोड़े ऐसे। ठीक है, तो जो इसके सींग होते हैं ना, वो ऐसे दिखेंगे आपको, ऐसे। ठीक है, किसके, काले हिरन के, ब्लैक बक के। और इनकी लंबाई कितनी होती है, 70 सेंटीमीटर के आसपास, यानी कि जिसको लगभग 28-29 इंच कह देते हैं हम लोग। अफ्रीका में ही आपका जो ये काला हिरन है, इसको हम क्या कहते हैं, अगर बात आ जाए अफ्रीका की, ऐसे भी तो पूछ सकता है, अफ्रीका की, अफ्रीका में हम बोलते हैं इसको सेबल क्रिग। क्या बोलते हैं, सेबल क्रिग। सेबल क्रिग कह लो या शाह मृग कह लो, शाह मृग, दोनों एक ही चीज़ है। सेबल क्रिग या शाह मृग एक ही चीज़ है, जिसको हमारे भारत में क्या बोला जाता है, कृष्ण मृग, काला हिरन। और जो ये काला हिरन है ना, ये जीनस एंटियोलाकी का एकमात्र जीवित प्रजाति रहेगी अब हमारी किसमें, धरती पर। अगर अब बात कर लें हम इसकी कि भाई एकमात्र जीवित प्रजाति की बात कह लें इसकी, जैसे वो किस प्रजाति का था, काला तितर फिसेह कुल का था, वैसे ही जो आपका काला हिरन है ये किस प्रजाति का बेटा, जीनस एटियोलॉकी, एंटियोलॉकी कह दो, एंटियोलॉकी, एंटियोनी, एंटीलोएकी, एंटीलोएकी प्रजाति का है ये। ठीक है, अब बात आ जाए कि भाई कब इसको
हमारा राजकीय पशु घोषित किया गया था? कब किया गया था? अक्टूबर 1983 को। कब किया गया था? अक्टूबर 1983 को। ठीक है, ये क्या था हमारा राज्य पशु? कौन सा है भाई बेटा? काला हिरन, जिसको हम कृष्ण मेघ भी कह देते हैं, ब्लैक बक भी कह देते हैं। ठीक है, सींग कैसे होते हैं? चक्राकार। अफ्रीका में इसको ही हम क्या बोलते हैं? सेबल क्रिग या शाहमृग। प्रजाति कौन सी होती है? जीनस एंटीलोए की। ठीक है, और कब इसको हमारा राजकीय पशु घोषित किया गया था? अक्टूबर 1983, 1983 में। अक्टूबर 1983 में। अब हमारा राज्य चिन्ह कौन सा है? राज्य चिन्ह, राज्य कौन सा है भाई हमारा राज्य चिन्ह? सबने देखा है कैसा है हमारा राज्य चिन्ह? एक तो अशोक चिन्ह है। ठीक है, अशोक चिन्ह आता है बीच में। अशोक चिन्ह, पानी पर उगता सूरज, ठीक है, कमल और गेहूं की बालियां अलग से निकलती है। सबने देखा है ना हरियाणा सरकार का लोगो? लोगों की ही बात हो रही है ये। कमल और गेहूं की जो ऊपर की बालियां होती है ना, गेहूं की जो ऊपर आती हैं, जिसमें से दाना बनता है, गेहूं की बालियां। ठीक है, ये क्या है हमारा? राज्य चिन्ह। ठीक है, क्या है हमारा राज्य चिन्ह? अशोक चिन्ह, पानी पर उगता सूरज, और आपका कमल और गेहूं की बालियां। अशोक चिन्ह कहाँ है? सबसे जो ऊपर की तरफ बना हुआ है। सबने देखा होगा हरियाणा का लोगो, उसमें मिला लेना। ठीक है, अब बात आ जाए हमारा राज्य पुष्प कौन सा है? राज्य पुष्प यानी कि फूल कौन सा है? कमल का फूल। कौन सा है? कमल का फूल, जिसको हम क्या बोल देते हैं? लोटस भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? लोटस। लोटस। अगर इसके साइंटिफिक नाम की बात कह दे कि साइंटिफिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम क्या है? नेलुम्बो न्यूकीफेरा या न्यूसीफेरा कह दो। जो आपका ये लोटस कह दो, लिली कह दो, ठीक है, जल लिली, वाटर लिली जिसको हम बोल देते हैं, किस में होता है ये? बड़े तैरने वाले हरी पत्तियों वाले भाई, चमकदार, बहुत प्यारा होता है कमल का फूल। आप लोगों ने देखा होगा कीचड़ में खिलता है। ठीक है, इसके फूल के रंगों के आधार पर भी ये दो उसमें डिवाइड होता है, किसमें? लाल कमल के फूल में और सफ़ेद कमल के फूल में। और भाई इसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, भाई सबने देखा है भाई कमल का फूल। अब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, बस इसमें ये याद रखो कि साइंटिफिक नेम क्या है। साइंटिफिक नेम ज़्यादातर पूछा जाता है नेलुम्बो न्यूसीफेरा। ठीक है, अगर अब बात आ जाए हमारा क्या राज्य वृक्ष कौन सा है? क्या बात आ जाए? राज्य वृक्ष, ट्री कौन सा है? पीपल। पीपल को ही हम क्या बोल देते हैं? पवित्र अंजीर। क्या बोल देते हैं? पवित्र अंजीर। और क्या बोल देते हैं? बो का पेड़। बो का पेड़। कुछ भी आ सकता है, HSSC वाले कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, पीपल, पवित्र अंजीर, बो का पेड़। अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें, कहाँ गया? साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम फाइकस रिलीजियोसा। पीपल का पेड़ तो सभी जानते हैं ना। ठीक है, इसका चाहे छाल ले लो, पत्ते ले लो, इसका फ्रूट ले लो, चाहे जड़ ले लो। वैसे फ्रूट लगता तो नहीं है, पर इसके हल्के हल्के वो जो इनके क्या वो गांठें सी लगती हैं पीपल के। सब उपयोगी होते हैं, सब मेडिसिन में यूज होता है। ठीक है, जैसे इसकी छाल होती है वो आपके जो आपकी नेक में हमारी ग्रंथियां होती है उसकी स्वेलिंग को कम करती है।
आपका जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं, छालों पे लगाने से भी आपका वो ठीक हो जाता है, अल्सर ठीक हो जाता है, आपका जो अर्थराइटिस होता है, गठिया रोग होता है, ये भी ठीक हो जाता है। ठीक है, ये क्या है आपका राज्य वृक्ष कौन सा बेटा? पीपल, जिसको हम क्या बोलते हैं? पवित्र अंजीर, बो का पेड़। साइंटिफिक नेम क्या है? फाइकस रेलिजियोसा। ठीक है, आज हमने 2 टॉपिक कर लिए, क्या? वर्तमान शहरों के प्राचीन नाम और हरियाणा के प्रतीक चिन्ह। कल हम कर लेंगे हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम। ठीक है, तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना भाई।